लेट से कहा था निको। सर स्कूल से लेट आए हैं सर थोड़ा 6 बज को। चलो बाबू शुरू किया जाए। रोशनी रोशन करो, बोली ए रोशनी रोशन करो। देखो बाबू, आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं सर? लाइन और एंगल्स पढ़ा रहे हैं। तो जितना भी एंगल्स था और बेसिक कॉन्सेप्ट था सारा आपको सिखा दिए। मतलब अब आपको हथियार हमने दे दिया गया है ना एंगल्स का। अब उस हथियार को यूज कैसे करोगे यही सीखना है। अल्टरनेट एंगल बता दिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल बता दिया, करस्पॉन्डिंग एंगल बता दिया, मैंने सारा का सारा एंगल आपको बता दिया। अब उस एंगल को कैसे यूज करोगे क्वेश्चन में आपसे कभी कोई नहीं पूछता बाबू कि अल्टरनेट एंगल किसको कहेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल किसको कहेंगे। सिंपल उसका बाबू क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में बनाना है। तो उसी से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन है, जितना टाइप का क्वेश्चन है हम लोग धीरे धीरे कर लेंगे। तो पहले क्या बाबू एलकेजी वाला लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन है उसको हम लोग सीखते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, है ना बाबू। ये तो ऑन करो, स्वराज कहाँ गया जी? ऑन करो जी, एल से ऑन करो। तो देखो क्या करा वो, इन गिवन फिगर एंगल 2 और 5 कितना दिया, ये एंगल दिया हुआ। एंगल 2 कितना दिया सेजल बोली? 120 डिग्री। और एंगल 5 दिया कितना बाबू? 60 डिग्री। तो कह रहा है लाइन, ये दोनों जो लाइनमा है पैरेलल होगा। तो आपको हम कसम खिलाए थे, शांति से सुनो। यदि बाबू किसी एंगल में ये अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा तो लाइन क्या होगा? पैरेलल होगा। अगर अल्टर एंगल एक दो क्या होता है, शांति से सुनना, 10 मिनट 20 मिनट है ना, आराम से समझना है। जब भी बाबू आपको लाइन पैरेलल सिद्ध करने का है तो क्या करो, अल्टरनेट एंगल इक्वल कर दो, एंगल एक बराबर एंगल टू। तो अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा तो लाइन पैरेलल होगा, या लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते, दोनों बात सत्य है। अगर बाबू आपको लाइंस पैरेलल प्रूफ करने का आ रहा है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल कर दो। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा सर तो लाइन क्या होगा? पैरेलल होगा। या कहीं भी लाइन पैरेलल दिया हुआ है सर तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। अब मन में ख्याल आता है कि खाली अल्टरनेट इंटीरियर एंगल करेंगे ना मेरे लाल। आपको जितना भी टाइप का बताए हैं, एक तो ये कर सकते तो भी पैरेलल होगा। या केकरो मन कर रहा सर ये एंगल 3 और एंगल 2, एगो बाहर एगो अंदर, ये क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल अगर कर देते हो तो भी लाइन क्या होगा? पैरेलल होगा। आपको जितना बताया ना पैरेलल लाइन वाला एंगल उसी को अप्लाई कर दोगे पैरेलल हो जाएगा। तो या तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल कर दो, चाहे करस्पॉन्डिंग इक्वल कर दो, और कोई तरीका है? हाँ मेरे लाल। है सर, खाली करस्पॉन्डिंग ऐसे नहीं कर सकते, कैसे सर? कैसे बाबू? ये एंगल मान लो 4 है और ये 2 है। तो एंगल 2 और प्लस एंगल 4, ये दोनों एंगल का सम, तो 4 2 कौन सा एंगल होता है? को इंटीरियर एंगल होता है। 4 और 2 कौन सा एंगल होता है? को इंटीरियर एंगल होगा। तो यदि को इंटीरियर एंगल का सम 180 भी कर देते हो तो लाइंस क्या होगा? पैरेलल होगा। तो आप कोई भी एंगल अप्लाई कर सकते हो। या तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल कर दो तो भी लाइंस पैरेलल होंगे, या बाबू करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर दोगे, एगो बाहर पैरेलल लाइन के एक ही साइड में भवन उसका, एगो बाहर एगो अंदर वाला, तो भी लाइंस पैरेलल होंगे। या बाबू कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 कर दोगे तो भी लाइंस पैरेलल होंगे। मतलब बाबू ये तीनों कंडीशन में कोई भी अप्लाई कर सकते हो, है ना। हाँ सर। ऐसा वर्टिकली अपोजिट 1 बराबर 3 वर्टिकली अपोजिट नहीं होगा। अरे पैरेलल लाइन का कौन सा तीन है, कौन एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सर, करस्पॉन्डिंग एंगल सर, को इंटीरियर एंगल, यही ना होता है जी। तो यही यही सम में अल्टरनेट इक्वल कर दो, चाहे करस्पॉन्डिंग इक्वल कर दो, को इंटीरियर एंगल का सम 180 कर दो, को इंटीरियर ले लो चाहे कोई एक्सटीरियर ले लो, है ना। अल्टरनेट इंटीरियर ले लो चाहे अल्टरनेट एक्सटीरियर ले लो, है ना। ठीक से। तो यही इसमें सोचना था। अब सोचो क्या सोचेंगे सर, है ना। अभी जो एंगल 2 और 5 है ऐसा कोई एंगल नहीं है। एंगल 2 5 ऐसा कोई सा एंगल नहीं होता। एगो बाबू ट्रांसवर्स लाइन के एगो बाहर में, ट्रांसवर्स लाइन के उल्टा वाला अंदर वाला, ऐसा कोई एंगल है ये नहीं। कोई एंगल नहीं ना जी, नहीं सर। ठीक। आपको पैरेलल सिद्ध करना तो ये एंगल मेरा लाल निकाल लेगा, मेरा लाल ये वाला एंगल निकाल नहीं लेगा बाबू। मान लो इसको एंगल एक्स मान लेते हैं।
तो ये बाबू स्ट्रेट लाइन पे पूरा 180 बनेगा, यहाँ से उछोगे कृतिका, यहाँ जाओगे 180, 180 में 60 ही है कृतिका, तो बचेगा कितना मनीषा साहब? 120। तो एंगल 120 निकल नहीं जाएगा, है ना? है ना बाबू? ये हम लोग एंगल एक्स निकाल लेंगे। तो कैसे करेंगे सर? है ना? ठीक। लेट बाबू, है ना? लेट क्या बाबू? डायरेक्ट सोल्यूशन करो। एक्स प्लस एंगल फाइव बराबर कितना? 180 डिग्री। अरे ये आई मिल के 180 डिग्री, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो। एंगल एक्स बराबर कितना? फाइव बराबर दिले है सर 60 डिग्री। तो एंगल एक्स बराबर कितना? 180 माइनस 60। एंगल एक्स बराबर कितना? 120 डिग्री। हाँ सर। अब सोचो एंगल दो और एक्स में कौन सा एंगल बनेगा? सोच लिया, हो गया। एंगल दो और एक्स कौन सा एंगल है बाबू? मनीषा बोलो, बोले। एंगल दो एक्स में कौन सा रिलेशन बनेगा जी? मनीषा शैतान, एंगल दो, ये वाला एंगल दो है, ये वाला एंगल एक्स है, कौन सा रिलेशन होगा? ये कौन सा एंगल है बाबू? ट्रांसवर्सल। एंगल। ऐसे शैतान कोइंट, यही तो इसको नहीं याद है, कैसे होगा जी? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। रोशनी रोशन करो, बोले। कॉरेस्पॉन्डिंग। रोशनी रोशन करो वो। ये आदित्य बाबू ऑन करो। स्वराज शैतान कहाँ भागल? इसको बेटिंग रूम में शुभ शैतान ऑन करो बाबू। ऑन करेगा स्वराज के बेटिंग रूम में डाले बाबू। ठीक है सर, हमरा डाल दीजिए। जाओ बाबू फिर से आना। लव शैतान ऑन करो जी। ठीक। एंगल दो और पांच बाबू, यही नहीं याद रहेगा तो कैसे करोगे ना उसका? तो जिंदगी बर्बाद होगा। तो एक चुल्लू पानी लो, डो के मर गए, है ना? कूट देंगे पकड़ के बाबू। दो और चार एक्स कौन सा? कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। दो एक्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये भी 120 आया सर। और एक्स की भी वैल्यू कितना आया? 120 है ना आया जी। ये भी एंगल मेरा कितना आ गया सर? 120 डिग्री। तो ये भी 120, ये भी 120, दोनों कितना हो गया? 120 हो गया। चूंकि क्या बाबू एंगल दो बराबर कितना? एंगल एक्स का है सर मनीषा साहब? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से लिख देना। कौन से एंगल से? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से, है ना? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से। ठीक। कैसा? एंगल दो बराबर कितना? 120 डिग्री बराबर कितना हो गया? 120 डिग्री। तो जब भी किसी भी बाबू पैरेलल लाइन के बीच में क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो लाइंस क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। इसलिए बाबू, है ना, लाइन बाबू कौन सा सर? एम पैरेलल क्या होगा? लाइन एन होगा, है ना? यही है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल सर, तो लाइंस क्या होंगे? पैरेलल होंगे। लिखो, अगला समझाते हैं बाबू। पीछे वाला याद करके आओगे तभी होगा। सर इसमें ऑन करो जी। एंगल इक्वल कर देंगे तो पैरेलल प्रूफ कर देंगे, है ना? हाँ, एंगल इक्वल करो पैरेलल हो जाता है। लाइन पैरेलल है, एंगल इक्वल है, लाइन पैरेलल है। रोशनी रोशन करो। अंशु जी से ऑन करो जी। बेटू ऑन करो, अंशु जी तो ऑन करो बाबू। ये तो एकदम छुपल रहता। अंशु जी ना सुनेगा बाबू, ये नहीं, क्लास में नहीं है। बोलिए सर। ऑन कीजिए ना, दर्शन दीजिए ना बाबू। आपका दर्शन दुर्लभ है जी, दर्शन दीजिए जल्दी। देर किस बात की बाबू? वाईफाई है, नेट है, सब चीज है। जल्दी करो अंशुजीत। कर रहा हूँ सर। हाँ जल्दी जल्दी जल्दी, कोई दो मत नहीं। नेक्स्ट बाबू, जिसको नहीं समझ में आया फिर हम लोग शांति से सुनेंगे। देखो कीर्तिका, अगर जब भी लाइन पैरेलल का है बाबू मेरे, तो क्या करो? या तो अल्टरनेट एंगल इक्वल कर दो, या तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर दो, नहीं तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल कर दो, चाहे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल कर दो, चाहे सम ऑफ कोई एक्सटीरियर एंगल 180 का कोई भी कर दो ना जी। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ऐसे ना होगा? ना वर्टिकल अपोजिट एंगल बाबू कैसे होगा? पैरेलल लाइन के बीच में एंगल बनता है वर्टिकल अपोजिट। वर्टिकल अपोजिट इक्वल नहीं करना, क्योंकि सर ये पैरेलल लाइन के बीच में नहीं ना बनता बाबू। नेक्स्ट देखो जी, 17 नंबर का सॉल्यूशन लिख लिया सब बच्चा? हाँ सर लिख ली सर। 17 नंबर में क्या कह रहा बाबू? कह रहा बाबू चेक करो कि लाइन एम और एन पैरेलल है कि नहीं है। कैसे सर? है ना बाबू?
क्या दिल एंगल 3 बराबर 60 डिग्री लिखो। एंगल 3 बराबर 60 डिग्री मतलब ये वाला एंगल हुआ 60 डिग्री दिला। एंगल 7 बराबर 118 डिग्री दिया हुआ, ये वाला एंगल हुआ 118 डिग्री दिया हुआ है ना। तो ये तो कोई सा एंगल में रिलेशन नहीं ना जी, ट्रांसवर्स लाइन के एगो अंदर एगो बाहर, ये कोई सा रिलेशन एंगल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे सर, ये 118 दिया तो ये वाला एंगल निकाल लो। अब 3 में इसमें रिलेशन तो आपको पता चल ही जाएगा। अरे एंगल 3 और ये एक्स में रिलेशन पता चल जाएगा। और नहीं वैसे नहीं करना, तो ये 118 है तो ये वर्टिकली अपोजिट से क्या होगा, ये भी 118 हो जाएगा। आप कोई भी बहुत सारे तरीके हैं। तो अब ये एंगल वाई ये एंगल को इंटीरियर हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में अंदर अंदर वाला। अगर दोनों को जोड़ने पे 180 आ जाएगा तो कहेंगे लाइन पैरेलल है, नहीं आएगा तो नहीं कहेंगे। तो आपको बहुत सारे तरीके हो सकते हैं बाबू, या आप ऐसे भी कर सकते हो सर। कैसे सर, ई है तो ई एंगल वा निकाल लो। ये 3 है तो ये 3 है ना बाबू, तो यह एंगल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये 3 का है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बोला तो 3 वाला कितना 60 डिग्री। तो अब ये दोनों का सम 180 हो रहा है, नहीं ना हो रहा है तो भी लाइन पैरेलल नहीं हो। तो आपको जो इच्छा वो कर सकते हो, जन्ने से घुमाना उन्ने से घुमाओ, है ना। तो ये 118 है तो आप इसको निकालने का मन है इसी को निकाल दो। ये एक्स है तो मान लेते हैं बाबू। हम लोग सोल्यूशन इसका कैसे करेंगे, इसी तरह से करेंगे सोल्यूशन बाबू, है ना। एंगल कितना देती एक्स प्लस बाबू एंगल 7 बराबर कितना 180 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन पे 180 बनता है, नीचे से रौनक एंगल एक्स प्लस 7 की वैल्यू 118 डिग्री रौनक बराबर 180 डिग्री। तो 180 माइनस 118 एंगल एक्स बराबर 180 18 करेगा 72 आएगा, 62 आ जाएगा जी। 62 8 70, 62 8 70 10 है ना बब्बू। तो ये 62 डिग्री। अब एक्स और 3 में कौन सा रिलेशन, एक से 3 में कौन सा रिलेशन, ट्रांसवर्स लाइन के एगो अंदर एगो बाहर बताए नहीं थे बाबू। अरे मेरे लाल मान लो ये एंगल 3 है मनीषा, शांतनी ये एक्स है, तो 3 एक्स में कौन सा एंगल का रिलेशन होगा सोचो ना। ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में एगो अंदर एगो बाहर करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, क्या होगा करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो देखो तो दोनों इक्वल आया। सोचो सोचो, एक्स बराबर 62 आ गया, एक्स बराबर क्या आ गया 62 आ गया, और ये दिल है 60, ये 60 डिग्री दिया हुआ है ना। 3 बराबर 60 तो 60 62 बराबर है, नहीं ना है। तो ये दोनों जब एंगल बराबर है ये नहीं है तो लाइन क्या होगा पैरेलल नहीं होगा। समझो, ये दोनों बराबर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता तो ना लाइन पैरेलल कहता। सर पिछला बार में इक्वल था तो इक्वल हो गया, पैरेलल हो गया। अब इक्वल नहीं है सर, चूंकि चूंकि क्या एंगल एक्स नॉट इक्वल टू एंगल थ्री, एक्स और थ्री इक्वल नहीं है ना। हम है ना बाबू, ये एंगल इक्वल नहीं है। मतलब क्या सर, करस्पॉन्डिंग एंगल आर नॉट इक्वल। मतलब क्या बाबू मेरे, सॉल्यूशन नंबर 17 क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल कुछ है लक्ष्मी, करस्पॉन्डिंग एंगल आर नॉट इक्वल, आर नॉट इक्वल। तो जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं होगा, है ना बाबू, तो लाइंस पैरेलल नहीं होंगे। लाइन पैरेलल होगा तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। इसलिए बाबू मेरे लाइन एल एम नॉट पैरेलल, लाइन बाबू एम एंड एन आर नॉट पैरेलल, है ना, पैरेलल नहीं। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था, लिखो आगे समझाते हैं। ये सब आप लोग बुक पढ़ोगे तो दिया हुआ रहेगा। असमायरा जिंदगी जी रहे, बोली नहीं जीना है बाबू। ए रोशनी रोशन करो, अंशुजीत बाबू ऑन करो जी अंशुजीत। ये शैतान खाली झलक 1 मिनट दिखाता है बाबू, बंद कर लेता है। मोबाइल घुमाओ जी अंशुजीत। शैतान घुमा हुआ ही है सर। कहाँ घुमा मोबाइल जी, हमी को पढ़ा रहा है जी। सही में सर घुमा हुआ। मोबाइल ऐसे करो, लैंडस्केप मोड में करो, ऐसे करो ठीक है ना, ऐसे मत करो, ऐसे करो। ऐसे ही तो है सर। अब हुआ, चलो ठीक है। जल्दी लिखो, अगला क्वेश्चन समझाते हैं। मनीषा
आप भी करो बाबू, तब बड़ा दिखेगा मनीषा, ऐसे आँख खराब हो जाएगा। घुमा बोले। सर ऐसे अच्छा दिख रहा है। अच्छा लिखो, ऐसा अच्छा दिख रहा है। 18 नंबर देखो क्या है। ये सब बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है। लाइन एंगल्स का इसके बाद आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए नुस्खा, किसी को भी बोला। जल्दी लिखिए। फिर इसके बाद ट्रायंगल्स में एंगल निकालना रहेगा, सब एक के बार बता देंगे। नेक्स्ट इसको ट्रायंगल का अगला क्वेश्चन देखो, ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, ए बाई जेड दिया हुआ है 2:3, तो आपको एक्स निकालने का, एक्स 3:7 सर। हाँ 3:7 दिया हुआ। देखो बाबू अगला क्या कह रहा है जी। देखो सपना, सपना समझ के भूल ना जाना, इसको बोली याद रखना है बाबू। 18 का सॉल्यूशन। देखो क्या करा क्वेश्चन सर, ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, इसको कैसे लिखा गया वही लिखा गया, ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ। ये तीनों लाइन में आपस में क्या पैरेलल है एक दूसरे का, इतना तो बात समझ में। ये पैरेलल, ये पैरेलल, ये मतलब सारे एक दूसरे का क्या पैरेलल। ठीक वही का इन फिगर ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ। ठीक, और क्या दिया हुआ, बाई और जेड का रेशियो दिया हुआ, बाई जेड रेशियो 3:7, मतलब जो एंगल है बाबू, बाई जेड का एंगल कितना दिया 3:7। आपको निकालने का रहा एक्स बाई जेड की वैल्यू निकालने का रहा। ठीक सर, कैसे निकाले, तो जब भी आप रेशियो दिखाई देगा ना बाबू, तो वहां इस जैसे जब भी रेशियो आपको दिखाई दे, बोला जैसे 2:5, तो लेट द एंगल बाई मानोगे, तो 2 का क्या यहाँ बीच में घुसा देना एक्स, 5 का रेशियो हटाना एक्स घुसा देना, तो एंगल बाई कितना हो जाएगा बाबू, है ना 3। हला नहीं, जैसे मान लो बाबू एंगल यहाँ कितना कर रहा है 3:7 कैले, है ना, एंगल बाई जेड दिया हुआ है ना जी, बाई रेशियो जेड बराबर 3:7, तो रेशियो हटाओगे तो बगल में क्या घुसा देना एक्स, तब बाई एंगल 3x और जेड एंगल कितना 7x। अब समस्या ये होगा मेरे लाल, समझना है, एगो तो ऑलरेडी एक्स वेरिएबल है ये है, उल्टा से आप एक्स यूज करोगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। आपको वेरिएबल वही यूज करना बाबू जो इसमें दर्शन ना दे, यहाँ एक्स भी है वाई भी है जेड भी, तो हमारा पास 26 गो लेटर, हमारा पास 26 गो है। तो ऐसा मत कर, यहाँ एक्स बाई जेड ऑलरेडी दिले है ना, तो यहाँ पे एक्स मानोगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा कि नहीं, है ना, तो ये एक्स बाई जेड के कोई छोड़ के कोई दूसरा मान लेना, तो लेट द एंगल भी बाबू कुछ मान लो ए बी सी डी, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी है सर ना, तो ए जो मान भी, लीजिए। अच्छा ठीक है ए माने के, तो लेट द एंगल भी 3a आएगा बाबू, ये कितना हो जाएगा जेड 7 है तो 7 है ना, जब भी रेशियो में रहेगा तो उसके बगल में वो वेरिएबल चिपका देना, 3a आएगा 7 है तो 7a कर देना, और उसके बाद कंसेप्ट लगाना बन जाएगा। तो हम लोग क्या मानेंगे, लेट द एंगल बाबू, लेट द एंगल बाई है ना बाबू, कितना दिले है बाई रेशियो जेड दिया हुआ है, तो लेट द एंगल बाई बराबर कितना मान लो 3a मान लेंगे, है ना, एंड जेड बराबर कितना मान लेंगे 7 मान लेंगे। अरे मेरे लाल, बाई रेशियो जेड बराबर दिया हुआ है 3:7, तो रेशियो हटाओ, और बाबू आपका बाबू कोई वेरिएबल रेशियो हटेगा बाबू तो क्या कर लेना 3 या जेड बराबर कितना मान लेना 7 है मान लेना, और भी कुछ करना है, बस यही तो करना है, रेशियो हटाओ आंसर लाओ, है ना, जब भी रेशियो रहेगा ना तो रेशियो हटा के कुछ वेरिएबल मान लेना, ए बी सी डी जो भी मान रहा है, ये सब वेरिएबल जो दिल रहेगा उसको छोड़ के, है ना। ठीक है, तो हमको बाई 3 या जेड 7 हो गया, है ना बाबू। ठीक सर, बात तो समझ में आता है भाई आता है। अब कौन क्या बताता है, अब बाई जेड में कोई रिलेशन है सर, सोचा सर ऑल्टरनेट
बाई जेड में कोई रिलेशन नहीं है, कैसे सर? अरे ई बाहर ई एगो अंदर, कोई रिलेशन नहीं, कोई रिलेशन नहीं, कोई रिलेशन नहीं। ठीक ठीक। अच्छा हाँ यस तो अब कैसे बनेगा? अब तो दिक्कत हो गया सर, कैसे बनेगा सोचो। ई एक्स प्लस बाई बराबर कितना? 180। ये तो क्वांटिटी एंगल है, तो एक्स की वैल्यू तो दे ले है, ये नहीं है। अब बाई की वैल्यू दो वैल्यू हो जाता, कैसे बनाएगा? आसान तो है बाबू, कोई डरना की बात नहीं है। सोचो कैसे, ऐसे, कैसे, ऐसे। ई जेड है तो ई वाला एंगल बा कितना हो जाएगा सोचो। ई जेड है तो ई एंगल बा जेड होगा कि नहीं होगा? कैसे सर? अरे मेरे लाल, ई जेड है ना। आप बाबू देखो, पैरेलल लाइन का एंगल का क्वेश्चन को ऐसा जरूरी नहीं कि यही तरीका, आपको जो दिमाग में स्ट्राइक करे वो यूज कर लीजिए, है ना बाबू। अगर ये जेड है बाबू तो ये भी जेड हो जाएगा। कैसे सर? करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होंगे, पैरेलल लाइन के एक ही साइड में एगो बाहर एंगल होंगे तो एक जेड हो गया। अब बाई प्लस जेड बराबर कितना? 180 डिग्री। अरे ये स्ट्रेट लाइन पे फिर बनेगा ना, तो बाई प्लस जेड कितना? 180 डिग्री। तो बाई की वैल्यू 3 है, 7 है, आंसर लूट लेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे बाबू? ये एंगल जेड हो जाएगा। इसको एंगल को नोटेशन करोगे ना जी, तो कैसे करोगे बाबू? यहाँ कोई नाम दोगे, है ना, कोई यहाँ पे नाम दे दो, तो जी यहाँ पे नाम देना पड़ेगा, है ना। या इसको बाबू, ये जेड है तो इसको भी जेड मान लो, है ना। ठीक ठीक सर। तो मान लेते ये एंगल 1 मान लेते, तो 1 बराबर एंगल कितना हो जाएगा? जेड हो जाएगा, है ना। मतलब क्या बाबू, है ना भोला। इसको बाबू एंगल लिखने का आपका तरीका बताए थे। अरे बाबू अब इसको कैसे लिखोगे? नाम या तो यहाँ पे इस पॉइंट का नाम दो, यहाँ पे नाम दो, तब लिख सकते हो। अब ए बी सी डी ये फुल है, ये जी कर दो, एरा एच कर दो, है ना। तो जी एच डी, है ना। इसका भी नाम देना पड़ेगा, जी एच आई। तो एंगल जी एच डी, एंगल क्या करोगे? जी एच डी, जी एच डी ई वाला एंगल हो बराबर एंगल एच आई एफ, बराबर एंगल एच आई एफ। इतना करे की जरूरत नहीं है। ये कौन सा एंगल है सर? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होगा। कौन होगा? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होगा। ये सब बाबू आपको खाली बाबू देखना, आंसर लाना, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। अरे मेरे से ई जेड है तो बराबर ये जेड है ना होगा जी। ठीक। तो एंगल जी एच डी बाबू बराबर कितना हो जाएगा? ई जेड है तो इसीलिए कितना एंगल है? एच आई जेड हो जाएगा। ठीक सर। अब चूंकि बाबू सीडी मेरा क्या स्ट्रेट लाइन है, सीडी मेरा क्या स्ट्रेट लाइन है, सीडी मेरा स्ट्रेट लाइन, तो बाई प्लस जेड कितना? 180 डिग्री। सिंस बाबू सीडी इज स्ट्रेट लाइन, सीडी क्या है सर? स्ट्रेट लाइन, है ना, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन पे होता बाबू तो बाई प्लस जेड कितना? 180 डिग्री। इसलिए एंगल बाई प्लस एंगल जेड अथर बराबर 180 डिग्री। बाई की वैल्यू पुट करो, जेड की वैल्यू पुट करो, आंसर लूट लो। बाई बराबर कितना है सर? 3 है, जेड बराबर 7 है, बराबर 180 डिग्री, है ना। और सर यहाँ से एक ही वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। ठीक सर, यहाँ से एक ही वैल्यू निकालो, आंसर लूट लो। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना। 10 से बराबर मनीषा साहू 180। अब 10 जाएगा नीचे बाबू से, मनीषा साहू तो मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, 180/10, मर गया 18 आ गया। तो ए की वैल्यू 18 आ गया, तो ए है आपको, ए बाई या जेड निकालने का रहा। तो बाई बराबर 3 है, ध्यान देना आपको बाई और जेड निकालने का रहा, तो बाई बराबर कितना है? 3 है। तो इसलिए बाबू एंगल बाई बराबर कितना? 3 है ना। तो 3 इंटू 18 बराबर कितना? 54 डिग्री। फिर बाबू आपको जेड निकालने का था, जेड बराबर कितना है? जेड बराबर कितना बोली मनीषा साहू कृतिका? जेड बराबर कितना है सर? एंगल जेड बराबर कितना? 7 है। एंगल जेड बराबर कितना बाबू? 7 है। तो 7 1 बराबर 18, 18 सते हिंदी वाला टेबल, 18 से मंजा 18 सते 26 से। हम लोग हिंदी में याद बचपन में किया तो हिंदी वाला आसानी से याद है, नहीं तो 18 से मंजा करते रहो। ये जेड निकल गया, एंगल बाई निकल गया बाबू मेरे। बनाइए।
एक और कह रहा है एक्स, लिखो जल्दी से, एंगल एक्स बताते हैं। एक कीर्तिका है अंशुजी शैतान, ये लब शैतान, ये सब शैतान खाली वीडियो बंद के ले रहता है। सर तो एंगल एक्स बराबर जो जेड आया हुआ हो जाएगा। हाँ वैसे भी कर सकता है बोला। एक्स जेड में कौन रिलेशन, बोलो बाबू। कृतिका एक्स जेड कौन सा एंगल है, एक्स जेड में कौन सा एंगल होगा, ये एक्स जेड कौन एंगल है जी, नहीं याद क्यों कृतिका, तो कैसे होगा बाबू। सर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आहिस्ता शैतान शांत रहिए। कहाँ गई गलत है। कीर्तिका प्यारी सी बच्ची है कन्या जी यहाँ पे। एक कीर्तिका नहीं ना समझ में आ रहा है भोली बाबू, इसको एंगल वाला कंसेप्ट अभी ना क्लियर है। लिखो, बहुत दुख होता है बाबू, आपको तो 5 गो 6 गो एंगल याद करना है, मेन से 3 अल्टरनेट इंटीरियर करस्पॉन्डिंग और को इंटीरियर। जल्दी लिखो, एक्स जेड में क्या रिलेशन है बाबू, कृतिका भोली मनीषा सब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, पैरेलल लाइन के एगो अंदर में एगो तिरछा में एगो अंदर है, दोनों अंदर का, क्योंकि एंगल एक्स बराबर एंगल जेड। आगे क्या लिखेंगे बाबू, क्योंकि एंगल एक्स बराबर कैसे सर, एंगल जेड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जेड बराबर 126, इसलिए एंगल एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 126 डिग्री होगा। यही का अगला क्वेश्चन समझाते हैं। मनीषा क्या कर रही भोली, पीछे का देख रही सजल है, निको वीडियो ऑन करो जी, अंशु वीडियो ऑन कीजिए। अगला क्वेश्चन समझो, अगला आसान बाबू, किसी भी ट्रायंगल में बाबू तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये बच्चा सारा बच्चा को आना चाहिए बाबू। किसी भी ट्रायंगल तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है। निको क्या करने का चल गया जी, निको जल्दी लिखो। सर ट्रायंगल वाले क्वेश्चन में 2 एंगल तो दिए ही होंगे ना। सर भाई सो क्या कहते हैं, ऐसे ट्रांसवर्सल हो सकता है, बढ़ा सकते हैं आगे करके उससे करके। आज लिखो लिखो लिखो, सब हम लोग सीखेंगे, कुछ ना छोड़ेंगे, बनाए थे क्लास 7 में, इसी साइज बनेगा। कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब सीखेंगे, टेंशन कर लेता है। क्या करके बनेगा सर, आगे बढ़ा के अपने से मान के। अच्छा जी आएगा जी, तो शुरू ही हुआ। सॉल्यूशन 19, दो पैरेलल लाइन दे ले ए बी और सी डी, ठीक है सर। निको कहाँ चल गया जी, कहाँ गया था जी, क्या सर? कहाँ गया था जी। क्या सर वॉशरूम गए थे सर। तो लैपटॉप वगैरह लेके जाओ, टैबलेट वगैरह बाबू, क्या दिक्कत है, वहीं पे बैठ के सर है ना। ए बी सी डी मम्मी ले जाने देगी तो ना सर, सर अगर गिर गया तो। गिरेगा कहाँ बाबू। नेक्स्ट बाबू, ये 50 डिग्री दे ले, कितना दिया हुआ कृतिका, 50 डिग्री, तो एक्स जेड की वैल्यू पूछ रहा है, ये बाई है भोली, अनुष्का ये एक्स है और ये 127 है। तो बचपन में पढ़ी होगी बाबू, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। ई लाइन में पैरेलल है, ए बी पैरेलल सी डी, तो ई ट्रांसवर्स लाइन नहीं दिखाई दे रहा, तो ई 150 है, तो ई भी ई 50 है, तो ई भी 50 हो जाएगा। आपको बाबू हमेशा ऐसा नहीं रहेगा जी, आई सर ऐसे पैरेलल रहेगा तो ई 50 होगा और ई भी 50, ऐसा नहीं फिगर रहेगा, नहीं, आपको एक से ज्यादा फिगर रहे दिखाई देंगे। जरूरी नहीं कि फूची आपको ऊपर ही तक जाएगा, यहाँ से ये होगा ये होगा। तो ई ए बी और सी डी पैरेलल है, तो ये वाला ट्रांसवर्स लाइन है, ये जो लाइन है बाबू मेरे, ये क्या है, ट्रांसवर्स लाइन है, ये ऐसे ट्रांसवर्स लाइन है।
तो आपको हमेशा बाबू ऐसी फिगर देल रहेगा, आगे पीछे नहीं बढ़ा हुआ रहेगा। तो इसी तरह से आपको सोचना है कि कन्ने ट्रांसवर्स है, तो ई लाइन में ट्रांसवर्स है तो ई50 तो एक्स की वैल्यू तो आ गया खड़े खड़े 50। ठीक सर। नेक्स्ट बोला ई 127 है, तो ये स्ट्रेट लाइन पे 180 होगा बाबू कृतिका, यहाँ से उछलोगे यहाँ 180, 180 में 127 इधर है तो बचेगा जो ये होगा। तो ये कितना बचेगा, 180 माइनस 27 करोगे तो ये बचेगा ना जी, कितना आ जाएगा जी, 27 में 180 माइनस से 127 करेगा, कितना आएगा बोले मनीषा, कितना आएगा श्रुति, 53 127 53 आ जाएगा। तो ये आपका 53 ये हो गया सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये आपका होगा लीनियर पेयर से। तो ट्रायंगल के दो गो एंगल पता है बबू, तो बाई नहीं निकल जाएगा, बाई एंगल नहीं निकल जाएगा। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, दिस 180 है ना, तो यहाँ से बाई नहीं निकल जाएगा। तो यही था, थोड़ा थोड़ा हम लोग लेवल राइज करते चलेंगे है ना, बस धीरे धीरे, ज्यादा बकाने की जरूरत नहीं है। तो इसी चीज को लिख लो ताकि आपको रिवीजन करने में आसान हो, है ना। हाँ सर आइए। सर वो जो 50 डिग्री है तो उसको भी तो ऐसे ही कर सकते हैं ना कि स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री होता है तो फिर ऊपर से माइनस। नहीं, ये भी एंगल है ना तो ऊपर से नहीं करेंगे, क्योंकि ए बी पैरेलल कितना सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, इसलिए बाबू एंगल एक्स बराबर कितना 50 डिग्री। ई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टर बगल में लिख लेना अल्टरनेट इंटीरियर, है ना। ठीक सर। आप बाबू ये 100 हुआ, ये कितना 127, तो सी डी मेरा क्या स्ट्रेट लाइन है, सी डी मेरा स्ट्रेट लाइन बाबू, तो एंगल डी इसको मान लेते बाबू कितना, एंगल डी मान लो, पॉइंट डी है तो इसका वर्टेक्स डी मान लो। तो चूंकि भोला सी डी इज स्ट्रेट लाइन, क्या है बाबू, स्ट्रेट लाइन है बाबू, है ना। इसलिए एंगल डी प्लस 127, एंगल डी प्लस 127 बराबर 180। तो एंगल डी निकल जाएगा श्रुति 53 डिग्री, उधर लेके जाओगे तो। अब एक ट्रायंगल में बाबू नामकरण करेगा ट्रायंगल का, कर लो इसको, क्या एबीसीडी हो जी, है ना, पी क्यू आर मान लो, है ना, यहाँ पे पॉइंट डी दे दो। तो पी क्यू आर मानेगा बाबू, तो ये एंगल बा क्यू मान लेंगे, दिक्कत क्या है सर। अब क्या करेंगे बाबू, आएंगे ट्रायंगल पी क्यू आर में चलेंगे, इन ट्रायंगल स्वराज पी क्यू आर में आदित्य बाबू। तो एंगल बाई प्लस 50 प्लस 53 बराबर कितना 180 डिग्री, है ना। मतलब कितना सर, एंगल बाई प्लस 50 प्लस 53 बराबर 180 डिग्री। ऐड करके जोड़ के सब्ट्रैक्ट कर दो, 53 प्लस 50 प्लस 53 103 डिग्री बराबर 180 डिग्री। एंगल बाई बराबर कितना सेजल, 180 माइनस 103, तो 180 में 3 घटाओगे बोला 77 डिग्री हो जाएगा। तो इसलिए निकल गया एंगल बाई बराबर कितना 77 डिग्री। और थोड़ी कुछ करना रहता है कृतिका भोली। ए स्वराज का है बाबू, स्वराज यस सर। वीडियो भोला, ऐसे कैसे 77 डिग्री एंड एक्स बराबर कितना हो गया सर 50 डिग्री, डब्बा में पैक कर दो। नेक्स्ट बोला 20 नंबर क्वेश्चन। हम लोग धीरे धीरे मजाक मजाक सीखते चलेंगे। लाइन पैरेलल है, मन से पढ़ते चलना अनुष्का, फिर बुक खोलोगी तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो रहेगा, है ना।
BCD है अनुष्का और ये AB है भोला शुभ शैतान। ये 55 डिग्री है बाबू और ये 38 डिग्री है। आपको दिया हुआ है गिवन बाबू। AB पैरेलल CD दिल्ले है। फाइंड ये वाला एंगल x है, ये x है, फाइंड x करो। लिखो जी, समझाते हैं। रुकिए सर 2 मिनट। x निकालना है, लिखो समझाते हैं बुक। इस टाइप का 2-3 गो क्वेश्चन है, इसको करते हैं मनीषा साहू। बहुत इजी है सर, 20 से एक लाइन ड्रा कर देगा। लिखो जल्दी। देखो मेरे लाल करके कमाल। अभी बाबू आपको कुछ ना दिखाई दे रहा ना, अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर कुछ ना दिखाई दे रहा। जल्दी लिखो, इरेज करेंगे, बड़ा फोटो बनाते तो फिर समझ में आएगा। 55 डिग्री लिखे हैं सर। हाँ 55 है 38 है, 55 है 38 है, 55 है 38 है, 55 डिग्री 38 डिग्री। लिखो बाबू। श्रुति, मनीषा, उधर देख रहे हो बाबू। अस्माइरा फिर जिंदगी जीने लगी जी, कल ये सबको खुराक दिए हैं। देखो बाबू, लिख लिया था यार? हाँ क्या सर। बोला? चलो अच्छी बात है। देखो ये रोशनी, रोशन करो ना, बोली रोशनी। 93 डिग्री। रोशनी, नेक्स्ट बाबू देखो क्वेश्चन नंबर 20 बाबू क्या कर रहा है। आसान सा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में बाबू आप बाबू थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। काहेला सर? देखो काहेला, नहीं तो आपको कुछ इसमें दिन रात दिखाइए नहीं देगा। जैसे क्या है सर, AB लाइन में है, ई दिया हुआ है, CD दिया हुआ मनीषा साहू, शांतनी, आई AB दिले है, AB दिया हुआ है। और क्या दिया बाबू? ये दिया हुआ है भोली 55 डिग्री और ये 38 डिग्री। ये x की वैल्यू निकालने का रहता। डरेगा नहीं, डायरेक्ट तो क्या है यहाँ पे प्रॉब्लम कुछ नहीं बाबू। ई कोई एंगल में रिलेशन नहीं होता सर। एक के लाइन में रहेगा तब ना बाबू, यहाँ से यहाँ एक के लाइन रहता तब ना निकालता जी। अरे बाबू मेरे, ये एक के लाइन रहता तब ना बाबू। ये 55 है तो इधरो 55 कर देता है ना। हाँ, यहाँ तो एगो लाइन में है ही नहीं है भोला, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे करना, ही नहीं है तो आप क्या करो बाबू, CD और AB के पैरेलल बीच में एक लाइन ड्रा कर दो इस तरह से। कंस्ट्रक्शन कर देंगे। मान लेते हैं कितना है सर, EF है बाबू। ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक। शांति समझना। हमने क्या किया, वो CD और AB के पैरेलल बाबू एक EF लाइन ड्रा किया। ठीक सर, हो गया, बस खत्म खत्म। तो अब ये बताओ, ये एंगल बनेगा? यस सर, ऑल्टरनेट इंटीरियर। ये लाइन में पैरेलल है और ये हो गया ट्रांसवर्स लाइन। तो ये 55 तो ये भी अनुष्का 55। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से समझ में आता है? हाँ सर आता तो है सर। नीचे से सोचा आप, इस लाइन का पैरेलल बाबू AB है, तो E 37 तो E एंगलवा कितना? E एंगलवा कौन सा बाबू? बोलो अनुष्का, कौन सा एंगल? ऑल्टरनेट इंटीरियर। तनिष्ठा, कौन सा एंगल होगा बाबू अनुष्का? सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हाँ, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। कसम खिला के याद करवे की। तो E 38, E भी 38 हो गया। अब x क्या है सर? ये पूरा एंगल बा ना बाबू, मतलब यहाँ से यहाँ तक। अरे x मेरा ये पूरा एंगल बा, तो यहाँ से यहाँ तक कुल है एंगल बा को जोड़ देगा। 55 + 38 बराबर जितना भी आ जाए 93
है ना। मतलब क्या सर, तो कुछ तो करना था बाबू, थोड़ा सा खाली सोचना था। मतलब सॉल्यूशन ऑफ 20 नंबर, है ना। ठीक सर। लेट बाबू, है ना, लेट एड्रा ये पैरेलल बाबू, क्या करेंगे, लेट बाबू ड्रा ए लाइन, ड्रा ए लाइन ई एफ पैरेलल किसका, ई एफ पैरेलल सी डी और पैरेलल के कर ए बी। इस तरह से लाइन ड्रा करेंगे सर कि दोनों के पैरेलल हो जाए, नहीं कर सकते हैं। हाँ सर, इसलिए एंगल बाबू डी, ऐसा परिणाम कुछ दे दो। अभी एंगल बाबू लिखना बाबू, तो कैसे बाबू, ये सब तो मेरा बच्चा डायरेक्ट समझ गया ना जी। अब इसको वर्ड में लिखना है बाबू, तो लिख सकते हो। मान लो ये एंगल को कुछ बोला, एरा ए मान लो, एरा बी मान लो, क्या करोगे। तो एंगल ए बराबर कितना सर, 55 डिग्री। एरा ई कोण के मान लो ना बाबू, एंगल ए बराबर 55 डिग्री सर, कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। कौन सा से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, है ना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, लिखो बोला, थकाता है जी सर, 20-20 हजार लेता जो नहीं थकता। बी बी वो कितना है सर, 38 डिग्री। ये भी क्या है बाबू, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। तो इसलिए बाबू एक एंगल एक्स बराबर कितना, ए प्लस बी, एंगल एक्स बराबर एंगल ए प्लस एंगल, हमने ये छोटे सा ना, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। अगर लिखना है तो कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा बाबू। तो हो जाएगा 55 डिग्री आप प्लस 38 डिग्री, हो जाए 5 3 8 5 13, 5 3 8 1 9, 93 डिग्री। तो यही एंगल एक्स की वैल्यू हो गया, और थोड़ी कुछ करना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेम क्वेश्चन बाबू, 21 नंबर, कौन सा नंबर, 21 नंबर। अभी आपको ये एंगलवा एक्स पूछ रहा है, सर तो 360 से घटा देंगे। वही थोड़ी है जी, इतना तेज बनता है। ये एगो 30 है, एगो 45 है। अगला क्वेश्चन लिखो, फाइंड बाबू एक्स, ये वाला भी एक्स है, ये एंगलवा एक्स है, फाइंड एक्स निकालना है। जल्दी करो, कौन करता है, जल्दी करो, कौन करता है, कर लो मनीषा, कृतिका, अंशिका, बोले अथर्व बाबू, सारे बच्चा करो जी, एक्स की वैल्यू निकालो। नहीं हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा, हो जाएगा। 285, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। 250, 80। बहुत सारे तरीके से कर सकते हो। देखो अंशु जी, कहाँ जी, फिर वीडियो मेरे को आता है। आता है, चलो। आदित्य, शांतनी, ए रोशनी, देखो बोली, लिखिए स्माइरा की नहीं लिखी बाबू की, फिर मेडिसिन चाहिए जी। अबरी तो बाबू मार डंटा कूट देंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 21 नंबर। आई सर की सर, यही चीज वह है, इतना रह देते हैं। देखो वो क्या कह रहा है, ग्रीन वाला इंक सही दिया नहीं, शैतान सूख जाता लगता। 21 नंबर, कौन सा नंबर, 21 नंबर। देखो बाबू, सॉल्यूशन ऑफ 21 नंबर क्या कर रहा है बाबू, सेजल, लाइनमा क्या है, दो पैरेलल है, क्या है, पैरेलल है।
नाम दे दो, ऊपर वाला CD, नीचे वाला AB। एगो ऐसे है, इधर वाला एंगलवा पूछ रहा है, ये दिया हुआ 45 डिग्री, ये दिया हुआ 30 डिग्री। आए मेरे लाल, तो अभी बताएं बाबू, कंस्ट्रक्शन ड्रा करोगे बाबू तो ये एंगलवा पूरा निकल जाएगा। अरे कैसे लाइन में ड्रा करेगा ना बाबू मेरे, EF। हाँ सर, तो EF ड्रा करोगे लक्ष्मी, है ना, तो ये एंगलवा भी निकाले ताजा ताजा, तो ये एंगलवा कितना हो जाएगा, 30 + 45 75। अरे अभी निकाले ना जी, ये एंगल 75, 75 में बाबू 300, अब पूरा एंगल कितना 360, 360 में 75 घटाएंगे बाबू, आपका आंसर आ जाएगा, है ना बाबू। चूंकि बोला एंगल ये वाला नहीं निकालेंगे सर, कंस्ट्रक्शन में क्या होगा वो, बाबू ड्रा ए लाइन EF पैरेलल AB पैरेलल CD। ये एंगल को मान लो कुछ हो बाबू, लेट द एंगल बाई, तो एंगल बाई बराबर कितना, 45 + 30, तो एंगल बाई बराबर कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब ये टोटल एंगल जोड़ के 360 श्रुति, टोटल जोड़ के 360, जरा में बाई 75 है, तो इधर 116 नहीं निकल जाएगा, चूंकि एंगल, हाँ जी, एंगल बाई बराबर 360। पूरा क्यों कर रहे हैं, 180 डिग्री पे नहीं हो जाता? 180 डिग्री पे नहीं ना होगा भोली, वन स्ट्रेट लाइन थोड़ी है बाबू। ये एंगल भाई यहाँ कोना ना बन रहा है जी बाबू मेरे, X रोना नहीं बाबू, X + बाई बराबर कितना, 75 डिग्री बराबर 360 डिग्री, तो घटाओगे 360 - 75 करोगे कृतिका 285। 285, तो एंगल बराबर 285। तो क्वेश्चन दोनों क्या था, सेम था। पीछे वाला क्वेश्चन नंबर 20 में बाबू अंदर वाला एंगल पूछा, इसमें बाहर वाला पूछ दिया, तो बाहर वाला पूछेगा तो डरेगा थोड़ी, 360 में घटा देगा, है ना। लिखो भोला, खाए जा पढ़ाई के, भूले जा। बस देखो आदित्य का वीडियो ऑन होता है शैतान, इसका कॉपी चेक करेंगे, आधा चीज नहीं लिखा है बाबू। इसमें जिसका जिसका चेक नहीं हुआ फिर से मैसेज कर देना बाबू, चूंकि देखो बाबू हुआ क्या बोला, मेरे मोबाइल में बाबू लगभग 1,500 नंबर कांटेक्ट में है। अब कल सबको बाबू हैप्पी जन्माष्टमी भेजे बोला, तो जो पुरानका बचा वो नीचे चल गया, एगो दूगो थोड़ी है जी। यस सर, मेरे को भेजे सर, लेकिन आप चेक मोबाइल नहीं। इतने नंबर है आपके पास? हाँ 1,500 होगा भोला, और जिसका चेक हो गया तो हो गया है, और नहीं तो बाबू आप लोग का बहुत नीचे चल गया होगा, 7 से नीचे क्या करेंगे जी? नहीं हुआ सर। धर्मवीर हुआ है बाबू, आप लोग फिर से एक मैसेज कर दोगे ना बाबू, तो आप लोग का मैसेज ऊपर में आ जाएगा, देखो ना अभी, है ना, भरा 11:30 बजे तक कॉपी चेक करते रहते हैं। है ना बाबू, देखो सब भरा हुआ है एकदम बाबू, कितना स्पीड से स्क्रॉल करोगे, भरा हुआ 1,000 से ज्यादा नंबर है। आप जिसका जिसका चेक नहीं है बाबू मैसेज कर देने बोला, तो लोग के ऊपर में आ जाएगा, है ना। हाँ देखते हो खाली होमवर्क का भी इतना कर चेक करना, दिन भर तो बाबू मेरा मोबाइल यही आप ही लोग से भरा हुआ है जी। तो जिसका जिसका नहीं चेक हुआ बाबू मैसेज थोड़ा हाई लिख देना ना, है ना, या चेक कर देना, तो चेक लिख देना, हम आपका ऊपर में आ जाएगा तो चेक कर देंगे, है ना। लक्ष्मी का भी नहीं हुआ है, रोशनी लगता है भेजवे